सर ये गूगल मीट किस लिए डाउनलोड करवाया आपने अब? वो गूगल मीट पे कह रहे थे यूनिवर्सिटी वाले हेड ऑफिस वाले कि आपने क्लासेस करनी है, तो अभी आज अगर आप लोगों का गूगल मीट एक्टिव नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, लास्ट क्लास हम इसी पे कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुई तो वो गूगल मीट पे होगी, अदरवाइज उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 19 से आपके कॉलेज ओपन हो जाएंगे। सर जी 19 से कॉलेज ओपन होंगे? जी इंशाल्लाह। मतलब कितने दिनों के लिए सर? नो आइडिया कितने दिनों के लिए, ओवरऑल आई थिंक ओपन ही हो जाएंगे अब, क्योंकि आगे ईद के बाद जो पेपर्स हैं सबके, इंटर के, मैट्रिक के, सबके पेपर्स हैं। बोर्ड ने अनाउंस कर दिया था कि पेपर्स हैं अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे, तो इसलिए कॉलेज ओपन हो जाएंगे। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं अब। नहीं, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं 19 से कॉलेज ओपन करने के लिए, या बाद में फिर आप लोग कहेंगे कि जी निकलो डीसी साहब आ रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर आ रहा है? शिराज, जी जी। क्लास करते हैं, क्लास के बाद इस तरह के क्वेश्चन किए नहीं जाते सर, हैं। मैं इसलिए पूछ रहा था कि मतलब मैं इतनी दूर से अब आऊंगा, 2 दिन बाद फिर मुझे घर वापस भेज देंगे। इतना बंदा सामान लेके इतनी दूर से आता है सर। आपको तभी बुलाएंगे बच्चे जब कॉलेज ओपन होने हुए तो, ठीक है। और ठीक है सर। जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है ना, बात सुनो, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं जी जी। वो, जो हमें नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। बल्कि अक्सर नोटिफिकेशन मैं तो व्हाट्सएप पे डिस्प्ले कर देता हूँ कि सारे लोगों को पता चल जाए। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप आ जाना। जब कॉलेज बंद होंगे तो डेफिनेटली बंद करने पड़ेंगे, चाहे वो एक दिन बाद बंद करने पड़े। हमने खुद अपनी मर्जी से ना तो बंद करने हैं, ना हमने ओपन करने हैं अपनी मर्जी से। सो जब कॉलेज ओपन होंगे हम आप लोगों को बता देंगे कि कॉलेज ओपन है, और जब बंद होने हुए तो हम आप लोगों को फिर भी बता देंगे कि कॉलेज बंद है। सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, सबसे पहले तो हमने कल एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था। एसोसिएटिव लॉ में वो कहते हैं कि कॉम्बिनेशन जो होता है थ्री वेरिएबल्स का, अगर उनको ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाए या दो वेरिएबल्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाए, उनकी जो है आउटपुट सेम आती है। ये हमने प्रूव भी किया था। इसमें उन्होंने बताया होगा कि द लॉ ऑफ एडिशन स्टेट्स दैट द ऑरिंग मोर, ऑरिंग मीन के और ऑपरेटर्स के more than two variables and the mathematical addition operations performed on the variable will return the same value irrespective of the grouping the variable in equation। मतलब वो वेरिएबल्स की स्वैपिंग भी अगर की जाए, हम वेरिएबल्स की ग्रुपिंग जो है वो a प्लस बी प्लस सी इंटू कर दें, या उसकी a प्लस बी के साथ ग्रुप करके उसको c के साथ बाद में प्लस करें, तो भी जो इनकी आउटपुट है वो सेम आती है। मतलब इन वेरिएबल्स की जो ग्रुपिंग है वो अलग तरीके से की जाए तब भी इनकी आउटपुट सेम आती है। अगर इन वेरिएबल्स को ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली इनके वेरिएबल्स के अंदर अगर वैल्यूज पुट की जाए, 0 और 1 वैल्यूज पुट की जाए, तो इनकी जो है वो आउटपुट सेम आती है। सो यहाँ पे हमने आउटपुट की वैल्यूज यहाँ पे ऐड करके भी देखी थी। आई थिंक ये एग्जांपल है। इसमें हमने 0 1, 0 + 1 और +0 मीन्स के जो वैल्यूज हैं, थ्री वैल्यूज हैं 0 1 एंड 0, ये हमने पुट करके कल देखी थी। तो इसका आंसर 1 = 1 आ रहा था, मतलब इनकी आउटपुट सेम आ रही थी। इसी तरह जो हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई है उसमें एंड ऑपरेटर्स आते हैं। एंड ऑपरेटर्स में भी अगर आप कॉम्बिनेशन दो तीन वेरिएबल्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएं तो भी इनकी जो वैल्यूज हैं, आउटपुट वैल्यूज वो सेम आती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर भी यही है आपका कॉम्बिनेशन, अगर एंड और आर का मिक्स किया जाए तो फिर भी इनकी वैल्यूज सेम आती हैं। बुक में आपका एसोसिएटिव लॉ दिया गया है और कम्यूटेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं दिया गया। लेकिन कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ में आर ऑपरेटर को चेंज कर दिया जाता है अलग से। आर ऑपरेटर होगा तो एंड में हो जाएगा, एंड होगा तो वो आर में हो जाएगा। दिस लॉ आल्सो मोर द प्रायोरिटी देन द बूलियन अलजेब्रा। इसमें देखें, अगर आप सॉरी आर ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, जैसे इसमें स्वैप होंगी वैल्यूज। जैसे कि a प्लस बी है तो ये b प्लस ए हो जाएगा, अगर a मल्टीप्लाई b है तो ये b मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। जस्ट वैल्यूज जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। तो ये था सर आपका। काइंडली इसे थोड़ा जूम कर देना। जूम कर देता हूँ।
सर जी आपने पीडीएफ का नहीं था सेंड कर दीजिएगा, आपने को नहीं की ये पीडीएफ भी अभी सेंड। कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ आप लोगों को send। ये अभी ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ, क्लास के बाद ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। आप नजर आ रहा है सही? जी सर आप सही नजर आ रहे हैं, शुक्रिया। सर ठीक नजर आ रहा है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या था कि अगर आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं लाइक ए प्लस बी, दो वेरिएबल्स का, तो जो इसकी आउटपुट होगी तो वो सेम, लेकिन उसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा वेरिएबल्स का। बी प्लस ए हो जाएगा। अगर आपने ए डॉट बी या ए मल्टीप्लाई बी यूज किया हुआ है तो उसका बी मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। यूं जो है इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी, सॉरी इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा लेकिन आउटपुट सेम रहेगी। ठीक है, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देखा, लास्ट एग्जांपल हमने ये की थी, और यहाँ पे हमने प्लस करके भी वैल्यूज पुट करके हमने चेक किया, आउटपुट सेम ही रहती है, जस्ट उनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद आगे हमने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ना है, लेकिन डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ने से पहले हम जरा जाएंगे बुक की तरफ, और बुक में जो हमने अपना लॉज जो पढ़े थे वो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे वो कहते हैं, यहाँ से भी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, अब नजर आ रहा है बुक से? यस सर। वो कहते हैं जी सर कि आ ढेर रहा सारे है। लॉज हैं सच एज द कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ आल्सो अप्लाइड द बूलियन अलजेब्रा। द कम्यूटेटिव लॉ एंड द लॉ फॉर एंड और ऑपरेटर्स फॉलो द डायरेक्टली फ्रॉम डेफिनेशन एंड और। वो कहते हैं कि एक्स वाई, यहाँ पे ये आपका बनेगा कम्यूटेटिव लॉ, एक्स वाई है तो ये वाई एक्स हो जाएगा, और ये x प्लस वाई है तो ये y प्लस एक्स हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द ऑर्डर इन विच द वेरिएबल रिटर्न विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द एंड और ऑपरेटर। वो कहते हैं कि जो ऑर्डर होगा अगर वो चेंज भी कर दिया जाए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि उनका ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा, अगर ये चेंज भी हो जाए तो अब जो आपकी आउटपुट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो एसोसिएटिव लॉ आल्सो अप्लाई टू एंड और ऑपरेटर। उन्होंने ये भी करके देखा है, ये हमने लास्ट टाइम एसोसिएटिव लॉ किया था, उसमें एक्स वाई और ये इनटू एक्स वाई जो है इसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ जी के साथ, इधर एक्स को उन्होंने बाहर रख दिया और इनटू वाई जी कर दिया, और इसकी जो आउटपुट है वो एक्स वाई जी के साथ इक्वल आएगी। इसी तरह अगर उसको प्लस में लेके जाया जाए तो भी इसकी आउटपुट जो है वो इक्वल आएगी। When forming and or operator three variable, the result is independent. Which pair of the variable will associate together first? इसकी अगर आपको डायग्राम दिखाऊं या इसको ट्रूथ टेबल के जरिए हम प्रूव करना चाहें तो ये है इसका ट्रूथ टेबल। ये लास्ट टाइम हमने प्रूव भी किया था लास्ट क्लास में। अगेन हमारे पास अगर ये तीन वेरिएबल्स हों, तीन इनपुट हों, तो ये हमारी वैल्यूज पुट होंगी। एक्स वाई का मतलब क्या होगा जी, यहाँ पे और ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है इसको। एक्स वाई का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई है, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई सारा ही जीरो आता है, एंड पे जस्ट ये जो है वन और वन, वन आएगा, वन और वन वन आएगा। यहाँ पे वाई और जी है, वाई और जी को मल्टीप्लाई करना है तो जीरो यहाँ तक आएगा, और यहाँ पे जहाँ पे दो वन आ रहे हैं यहाँ पे इसका आउटपुट वन आया, अगेन जीरो आएगा, और नीचे यहाँ पे दोनों इनपुट्स वेरिएबल्स आपके वन वन आ रहे हैं तो इसका आउटपुट वन आएगा। यहाँ पे आपका एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो रहा है। अगर आप एक्स वाई जो है इसके साथ जी को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती है, अगर एक्स को जो सिंपली है उसको इस वाई जी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो आपकी ये वैल्यू सेम, आउटपुट सेम आएगी। मीन्स कि अगर इंटरचेंज कर दिया जाए ऑर्डर या उसको चेंज कर दिया जाए तो आपकी वैल्यूज जो हैं वो सेम आती हैं, मीन्स आउटपुट आपका सेम आता है। ये आपका एसोसिएटिव लॉ था। एसोसिएटिव लॉ को उन्होंने एंड ऑपरेटर लगा के तीन इनपुट दिए हैं तो ये आया। एसोसिएटिव लॉ को उन्होंने और ऑपरेटर लगा के तीन इनपुट्स दिए हैं तो वो ये डायग्राम बना। ये आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने शायद पढ़ाया था। ये तीन इनपुट हैं, जस्ट ये ए बी है और ये उसके साथ सी है, तो इसका आंसर ये है ए बी सी। सर जी जी सर जी जी सर जी ये इनपुट ये ऐसे लिखना है 0 0 1
और 010 ये ऐसे याद कर लेना है, या इसकी कोई टेक्निक है याद करने की? मतलब ये जो लिखनी होते हैं इनपुट 001 ये जो है 0 ये ये ना ऑर्डर वाले। मैंने आप लोगों को लिखवाया था। यस सर, ये फर्स्ट में एक्स वाई 00 हाँ जी, 001 ये भाई वाला। आवाज क्लियर नहीं आ रही आप लोगों की। ये बच्चों ऑर्डर यस जो सर, है, ये फर्स्ट दिन शायद। मेरी बात सुनो, ये मैंने ऑर्डर आप लोगों को लिखवाया था कि आपने वैल्यूज कैसे पुट करनी होती हैं। ये बड़ा आसान है, आप लोगों को याद होगा। अगर तो दो वैल्यूज हैं, अगर दो वैल्यूज हैं तो उसमें 0 और 1 आएगा। अगर आपकी 4 वैल्यूज हैं आउटपुट, तो उसमें फर्स्ट दो जो है वो 0, देन आपकी 1 आएंगी। ठीक है। अगर 8 वैल्यूज हैं, अगर 3 वेरिएबल्स हैं, अगर 8 हमने लेनी है तो उसमें पहली 4 0, अगली 4 1 आएंगी। ठीक है। देन दूसरे वेरिएबल के लिए हमारे पास 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 आएगा। ठीक है जी। देन आगे थर्ड वेरिएबल के लिए हमारे पास 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरह आएगी। ये तो ऑर्डर पहले से आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, ये तो अब आप लोगों को याद होना चाहिए। सर सर जी जी ऐसे कंप्यूटर को नहीं याद है, इसकी समझ नहीं आ रही एडिशन की इसकी। किसकी नहीं समझ आ रही? सर जी ऑर्डर्स ही नहीं याद हो रहे ना, इसकी कैसे मतलब अगर दो वेरिएबल्स हैं तो कितने लिखने हैं इस तरह कर। अगर तो हमारी ऑनलाइन ही क्लासें कंटिन्यू होनी हुई तो फिर हफ्ते वाले दिन आप लोगों की एक फिजिकल क्लास अरेंज करवा के उसमें ये आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे सारा समझा दूंगा, या किसी एक दिन में। ठीक है। अल्लाह करे कि सर जी हमारी ऐसा नहीं कर सकते, जी ओके सर जी। ऐसा आप नहीं कर सकते। कोरोना कैसे चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। आगे महीने में 50-50 बंदे निकल रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? सईद किसने कहा काज है कोरोना केसेस चल रहे हैं? काजिम सर जी मैंने कहा है। काजिम काजिम सर जी ठीक कह रहे, कोरोना केसेस वाकई नहीं, वो बहुत बिल्कुल ज्यादा ठीक कह रहा है है। काजिम बिल्कुल ठीक कह रहा है। काजिम मेरा बेटा, आप ना आना, आप घर ही रहना। ठीक है। प्रेजेंट लग जाएगी। प्रेजेंट आपकी मैं लगा दूंगा, नो इशू। माशाल्लाह, थैंक यू सर। हाँ वेलकम। अगर तो हमारी ऑनलाइन ही क्लासें कंटिन्यू होनी हुई तो मैं ट्राई करूंगा कि एक क्लास आपकी अरेंज करके फिजिकल उसमें आप लोगों को ये समझा दूँ। ठीक है। नहीं तो फिर ये है कि एक आप लोगों की क्लास में वो जो है पेपर के ऊपर वर्क करके वो आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी ये सर फिजिकल जी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। टेबल थे ना, क्या? ये जैसे मैट्रिक के कंप्यूटर में भी ये टेबल थे, मैट्रिक के कंप्यूटर में भी ये टेबल थे ना, तो उसमें सर कुछ ऐड करवाते थे 00 में आगे ऐड करते थे, खुद ब खुद ये कंटिन्यू होते रहते थे। मुझे 8 लिखना हो या 9 या खुद ब खुद आगे कंटिन्यू होते रहते थे, 1 ऐड करवाते रहते थे। वो ऑर्डर और थे, हमने यहाँ पे 0 में ऑर्डर्स डिजिटल ऑर्डर्स पढ़ने हैं, वो सिंपल एंड और ऑपरेटर्स थे। यहाँ पे थोड़े से यस सर। थोड़े से चेंज है ऑर्डर्स। ठीक है। ये ऑर्डर्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि इस तरह फिलहाल आप लोग याद कर लें। इसकी जो प्रॉपर एक जो है एडिशन, वो भी आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा सर्च करके। ठीक है। यस, वो एडिशन से अच्छी हाँ, तरह से। एडिशन आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ताला सेंड कर दूंगा, इसकी एडिशंस कैसे होती है। फिलहाल हमने जो डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ना है उसकी इक्वेशंस के ऊपर हमने फोकस करना था। डिमॉर्गन्स लॉ की जो इक्वेशंस हैं वो क्या हैं। यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ जो है हमारे पास एक्स वाई के साथ प्रूव किया हुआ है, और जो नोट्स हैं उसमें मैंने ए बी के साथ जो है इधर ए बी के साथ प्रूव किया हुआ है। लेकिन डिमॉर्गन्स लॉ की सिंपल है, मुश्किल कोई नहीं है। डिमॉर्गन्स लॉ उसमें जस्ट ये बताया गया है कि आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज हो जाएं तो इफेक्ट कोई नहीं पड़ता। हमारे पास अभी तक जितने भी हमने लॉज पढ़े हैं, एसोसिएटिव पढ़ लो, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, उसमें यही है, और जस्ट इक्वेशंस का फ़र्क है
लेकिन ऑर्डर्स चेंज करने से या कॉम्बिनेशन वेरिएबल्स का चेंज करने से आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ है वो ये है, डिमॉर्गन्स लॉ स्टेट्स दैट अगर आपका इन्वर्स लिया जाए होल का तो वो इन्वर्स आएगा। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई है, इसका इन्वर्स हमने लिया, x प्लस वाई इंटू का इन्वर्स है, तो ये आएगा x इन्वर्स y इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है हमारा, उसका जो आंसर होता है वो इन्वर्स में आ जाता है, उलट जाता है आंसर। y अगर y 0 है तो 1 हो जाएगा, और अगर x 0 है तो x 1 हो जाएगा। अगर ये x 1 होगा तो 0 हो जाएगा, अगर y भी 1 होगा तो वो 0 हो जाएगा। मीन्स के आपकी आउटपुट अगर 0 में आ रही है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये नॉट ऑपरेटर हमारा होता है जो इन्वर्स कर देता है आपकी आउटपुट को। अगर आपकी आउटपुट 1 में आ रही होगी तो वो 0 में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस था, तो प्लस की जब इन्वर्स हमने की तो वो आगे हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और अगर हमने मल्टीप्लाई की इन्वर्स ली है तो वो आगे जाके आउटपुट में प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। जैसे कि ये है a प्लस बी सी है, तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिमॉर्गन्स लॉ तो ये a प्लस बी और a प्लस सी हो जाएगा। द ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट्स दैट एंड ऑपरेशन distributes over the r, while the second distributive law states the r distributive over the and. This second law is very useful in manipulating the Boolean expression. In the particular, an expression like a plus bc, which cannot be factored in the ordinary algebra, it is easily factored using the second distributive law. इस law को the next law are called De Morgan's law. ये De Morgan's law कहलाता है। इसमें ये करें, अगर हम x प्लस वाई का इन्वर्स लें तो ये इज इक्वल टू किसके आएगा, x इन्वर्स डॉट y इन्वर्स, लेकिन इनकी आउटपुट सेम ही रहेगी। अगर x डॉट y होल का इन्वर्स लें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, x इन्वर्स प्लस y इन्वर्स, लेकिन इनकी जो है दोनों की आउटपुट वो फिर भी सेम रहेगी। ये है हमारा डिमॉर्गन लॉ। ठीक है, ये डिमॉर्गन लॉ के अंदर यहाँ पे भी यही बताया गया है कि अगर डिमॉर्गन्स लॉ स्टेट दैट द negation of the conjunction in the disjunction of the negation, or we can define as that the complement of the product of the two variables is equal to the sum of the complement of the individual variables. यहाँ पे a b की जगह आप x कर लें, x डॉट y। अगर इस होल का आप लेते हैं, x डॉट वाई होल का इन्वर्स लेते हैं तो ये क्या आएगा, x इन्वर्स प्लस y इन्वर्स, ये आ जाएगा। पहली तो इसकी इक्वेशन ये है। सेकंड इसकी इक्वेशन स्टेट दैट if we can define as the complement of the sum of the two variables is equal to the product of the complement of the each variables. For example, अगर हम यहाँ पे x प्लस y का होल इन्वर्स लेते हैं, ये प्लस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये y में ये प्रोडक्ट में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, मींस ये हमारा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, x इन्वर्स डॉट y इन्वर्स। ये हमारा डिमॉर्गन्स लॉ कहता है। अगर आपने कॉम्बिनेशन जो है वो प्लस में लिया हुआ है, वो अलग अलग होके आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, डॉट में चेंज हो जाएगा। अगर आपने डॉट में लिया हुआ है तो वो आपका प्लस में हो जाएगा। इसकी समझ आई है? जी सर। यस सर, आ गई है इसकी। जो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है लाइक x डॉट b, इस होल का इन्वर्स जो है आपका x डॉट y जो है, इस होल का इन्वर्स आपका x इन्वर्स प्लस b इन्वर्स y इन्वर्स आएगा, सॉरी। इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे इन्होंने ये टेबल दिया हुआ है ए बी, और यहाँ पे इन्होंने आपका बुक में इकट्ठा सॉल्व कर दिया है एक ही टेबल के अंदर। ये x है और ये y है,
ये 2 है तो हमने इसके 2 वेरिएबल्स लेने हैं। 2 वेरिएबल्स के लिए 2 क्रॉस 2 4 इनपुट्स आती हैं, तो 4 इनपुट्स में फर्स्ट 2 जो है वो 0, 2 वेरिएबल हैं तो वो 4 इनपुट्स आएंगी। 2 वेरिएबल हमारे पास अगर हों तो 2 का पावर 2, ये आपकी जो एडिशन है जो इसका आएगा 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4। 4 आपकी इनपुट सामने लेनी है। 4 में से आपकी फर्स्ट जो है वो 0 और अगली 2 जो है वो 1 1 आएंगी। तो नेक्स्ट जो है ये x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू क्या होगी 0 1 एंड 0 1। ये आपकी x की वैल्यू है। x की इनपुट की ये बनेगी हमारे पास, और जो आपकी y की इनपुट है वो ये बनेगी। ठीक है, x और y की इनपुट हमने यहाँ पे ली। x की इनपुट हमारे पास 0 0 1 1 है और y की जो इनपुट है वो 0 1 एंड 0 1 है। तो पहला हमारे पास लॉ ये जो था x इनवर्स डॉट y इनवर्स। x का इनवर्स हमने किया, x का हमने इनवर्स किया तो x का इनवर्स क्या है जी 0 0 है तो ये 1 1 हो जाएगा, और अगर ये 1 1 है तो ये 0 0 हो जाएगा। इसी तरह y का इनवर्स है हमारे पास 0 है तो ये 1 हो गया, 1 है तो ये 0 हो गया। इसी तरह ये 0 है तो ये 1 हो गया और ये 1 है तो ये 0 हो गया। और हमने यहाँ पे क्या किया x प्लस वाई किया। x प्लस वाई जो है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1। ये भी हमारे पास आउटपुट आ गई। उसके बाद है जी x प्लस वाई का होल का इनवर्स। अब ये हमने x प्लस वाई लिया हुआ है, अब इसका होल इनवर्स लेंगे हम तो 0 का 1 आ जाएगा, 1 का 0, इधर भी 1 का 0 और इधर भी 1 का 0। 10 मिनट की क्लास रहेगी, इसके बाद हमारा लिंक एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको अगेन ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये x डॉट x का इनवर्स y का इनवर्स है। जो हमने x का और y का इनवर्स लिया इनको मल्टीप्लाई करना है। ये आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूं या समझ आ रही है? ये यहाँ से समझ आ रही है या उधर अलग से सॉल्व करके दिखाऊं? डिमॉर्गन्स लॉ जो है सर आ रही है समझ। सर। गर्ल्स बच्चे समझ आ रही है या अलग से सॉल्व करूं? सर आ रही है। चलें ठीक हो गया। यहाँ पे फर्स्ट पे उन्होंने क्या लिया है, x का इनवर्स लिया है और y का इनवर्स लिया है। यहाँ पे फिर उन्होंने x प्लस वाई कर लिया है और x प्लस वाई का फिर उन्होंने इनवर्स ले लिया है। यहाँ पे जो है x और y का जो था इनवर्स हमने लिया हुआ, उनको इन्होंने क्या मल्टीप्लाई किया है। x और y का जो इनवर्स लिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे ये x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 आएगा, 1 0 0 आ जाएगा, 0 1 0 आ जाएगा और 0 0 0 आ जाएगा। ये आ गया x इनवर्स डॉट y इनवर्स। उसके बाद सिर्फ x डॉट y है, तो x डॉट y ये हमारे पास 0 इधर 0 आया, ये 0 1 इधर फिर 0 आया, ये 1 0 इधर फिर 0 आया और ये 1 डॉट 1 जो है ये यहाँ पे 1 आ गया। तो ये हमारे पास x डॉट y आ गया। x डॉट y फुल का इन्वर्स अगर लिया जाए तो क्या आएगा जी, 0 है तो इसकी जगह 1, 0 है तो इसकी जगह 1, 0 है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, 1 है तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। सो ये हमारे पास x डॉट y होल का इन्वर्स आ गया और इधर हमने x प्लस y लिया हुआ है और इधर हमने x प्लस y का होल का इन्वर्स लिया हुआ है। अगर हम x का इन्वर्स प्लस y का इन्वर्स लें तो वो कैसे आएगा? x का इन्वर्स हमारे पास ये है और प्लस y का इन्वर्स लें अगर हम, ये दोनों इन्वर्स है हमारे पास, इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0
1, 0 + 1 1 और 0 + 0 0। तो ये x डॉट y होल का इन्वर्स भी इक्वल आया और x इन्वर्स प्लस y का इन्वर्स भी इक्वल आया। यहाँ पे ये देखें, ये वाली इक्वेशन आपकी फुलफिल हो रही है। x प्लस y का होल का जो इन्वर्स है, ये x प्लस y होल का जो इन्वर्स है x इन्वर्स डॉट y इन्वर्स के इक्वल है। ये दोनों इक्वल हैं आपके, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 0 0 है, ये भी 0 0 है। ये आपका इधर प्रूव होता है। और x डॉट y होल का इन्वर्स इज इक्वल टू है हमारा x इन्वर्स प्लस y इन्वर्स। x y होल का इन्वर्स हमारा इज इक्वल टू किसके आ रहा है, x इन्वर्स प्लस y का इन्वर्स। ये दोनों आपकी आउटपुट सेम है, यहाँ पे भी 1 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 1 आ रहा है और एंड पे ये 0 आ रहा है। ये हमारा डिमॉर्गन्स लॉ जो है ये इसकी इक्वेशन को प्रूव कर रहा है यूजिंग द ट्रुथ टेबल। The law we have derived from switching algebra are summarized in the table 2.3। ये हमारे पास टेबल 2.3 में वो बता रहे हैं, the Boolean algebra is set the containing at least two distinct elements will the operations of and or and the complement defined as the elements that states the law in 2.3 is the definition is not minimal, i.e. the law are not independent since the sum can be derived from the others. It is chosen for the convenience so that the other Boolean algebra theorems can be derived easily. One minimal set of the laws referred as the Huntington ये है Huntington's postulates। ये हमारे पास एक ऐसा सपोज पोस्टुलेट्स है, मतलब हमने एक वैल्यूज हमारी सपोज करनी होती है और ऑपरेशन विद 0 and 1। वो कह रहे हैं कि मिनिमल एक सेट जो है वो उसमें हमारी जो वैल्यूज है वो 0 और 1 सपोज करनी होती है, जो हमारा डिमॉर्गन्स लॉ है। तो आगे अगले जो हम लॉज हैं वो इससे ड्राइव कर सकें। ये हमारा डिमॉर्गन्स लॉ था। इस डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव करने के बाद हमारे कंसेंसस लॉ और अब्जॉर्प्शन लॉ जो है वो इसी से ड्राइव होंगे। ये हमने लॉ प्रूव किया है। इसके प्रूव में किसी को प्रॉब्लम है तो वो बताएं, वो भी पहले वो सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ये जो ट्रुथ टेबल के थ्रू हमने डिमॉर्गन्स लॉ की ये वाली इक्वेशंस हमने प्रूव की हैं, इसमें कोई मसला तो नहीं है सर? ये कौन ही मसला है? सर कोई मसला नहीं। सबको समझ आ गई है? यस सर। सलवा, कितने बच्चे आए होंगे? अहमद जयाली हैदर, बेटा समझ आई है? फायजा, यस सर, आगे समझ। सर आ गया समझ। सही। ये पता नहीं कौन ऐड हो गया हमारे पास, फंक्शन होगा बहुत बड़ा नालायक इंसान। तो उसके बाद ये काशिफ, कैसे कैसे लोग अपने ऐड कर दिए। मोहतसिम, गुलजवार, बच्चे समझ आई है? यस सर, समझ आ गई है। जैन, शिराज, जी जी सर, बहुत अच्छे से समझ आई है। ये कोई अजीब सही आपने कमेंट किया है। या तो समझ आती है या नहीं आती, बहुत अच्छे से, पता नहीं आपको समझ बिल्कुल नहीं आई। मतलब डिमॉर्गन्स लॉ क्लियर है, आगे चलें इससे। कुछ चीजें ना आप लोग को ये बता दूं, ये डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम प्रूव कर सकते हैं, मींस जो हमारी कंसेप्चुअल है, जो हमारी जैसे कि और एंड नॉट और ऑपरेटर्स के थ्रू हमने ड्राइव की हुई है, जैसे कि नंबर कन्वर्जेंस की थी। कुछ चीजें जो है इक्वेशंस हैं जो मैथमेटिकल इक्वेशन जैसे याद रखनी पड़ती हैं, इसी तरह ये भी हमें याद रखनी पड़ेंगी। x प्लस वाई, जैसे कि ये इक्वेशंस हैं डिमॉर्गन्स लॉ की, ये अब आपको याद रखनी पड़नी है। आपने ये याद रखना है कि ये इक्वेशन है इसकी। जैसे कि मैथमेटिकल अलजेब्रा होता है, उसमें जो लॉज हैं या उसके जो
इक्वेशंस होती हैं वो आपने याद रखनी होती हैं। इसी तरह इसके अंदर भी कुछ आपने इक्वेशंस याद रखनी है। यहाँ पे ऑपरेशंस जो है वे 0 एंड 1। यहाँ पे इसकी जो कुछ इक्वेशंस हैं वो ये हैं कि x प्लस 0 होगा तो वो x होगा, अगर x प्लस 1 होगा तो वो 1 होगा। ये इसके जनरल रूल्स हैं। जैसे आपका साइन x जो होता है वो 1 होता है, cos x जो होता है वो 0 होता है, शायद cot x जो होता है वो -1 होता है, इस तरह के। यहाँ पे अगर x डॉट 1 किया जाए तो वो x होगा, और x डॉट अगर 0 किया जाए तो ये 0 होगा। ये भी जनरल रूल्स हैं, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आइडेम्पोटेंट जो लॉ है, आइडेम्पोटेंट में ये बताते हैं कि x प्लस एक्स एक्स ही आता है, और x डॉट एक्स जो है वो भी x ही आता है। ये लॉज हैं इनके जो जर्नली डिफाइन किए गए हैं। इन लॉज में से आपकी पेपर के अंदर आपकी आ सकती है, MCQs आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि ये जो लॉ है इसको, जैसे कि डिमॉर्गन्स लॉ तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। छोटे छोटे लॉज हैं, इनकी इक्वेशंस आप लिखें और इन इक्वेशंस के अंदर आपने पुट करने हैं दो वेरिएबल्स या चार वेरिएबल्स पुट करें, और वेरिएबल्स पुट करके इनको प्रूव करें। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि आइडेम्पोटेंट लॉ जो है, आइडेम्पोटेंट लॉ की इक्वेशंस लिखें और इनको एक एक दो इनपुट्स दे के प्रूव करें, या फिर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और डिमॉर्गन्स लॉ जो है ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। एसोसिएटिव लॉ जो है, जैसे कि मैं 4 इनपुट्स दे दूंगा या पेपर के अंदर 4 इनपुट्स आई होंगी, उनके ऊपर आपने एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करना होगा। या फिर ऐसे होगा कि डिमॉर्गन्स लॉ की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप लोगों ने जो भी इसकी इक्वेशंस हैं उनको प्रूव करना होगा। यूं जो है आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद इन्वोल्यूशन लॉ जो है वो x इनवर्स का जो इनवर्स है वो x के इक्वल आता सर जी आपने 3 वाला पढ़ाया हुआ है, 4 वाला तो नहीं, फिर 4 वाला कैसे देंगे? है। क्या मतलब? सर जी 3 वेरिएबल्स वाले नहीं आपने पढ़ाया, फिर एग्जाम्पल दे 4 रहा हूँ, वेरिएबल्स 3 वाला कैसे वेरिएबल्स करेंगे? वाला ही पढ़ाया हुआ है, 3 वेरिएबल्स पे ही दूंगा। वैसे बता रहा था कि 2 वेरिएबल्स हो या 3 हो। या था कि 4 वेरिएबल्स हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो हम द लॉ सर जी सर जी आपने आप 4 एग्जांपल वाले भी ले बोली है रहे थे, तो हम हमने अगर आ जाता तो हमने वो लेनी 4 आपने वेरिएबल्स को पुट भी करना था। यार है कि 4 सर वेरिएबल्स हम 4 वाले में सॉल्व कर लेंगे सर, हम आप दें सर। शिराज तुम्हारा माइक बहुत शोर करता है। अच्छा, फिलहाल माइक सारे म्यूट कर दो अपने, ताकि आगे क्लास को थोड़ा सा है 2-4 मिनट की मजीद क्लास है, इसको कंक्लूड करते एंड करते हैं। चले ठीक है, 2-4 मिनट के फिर तो ठीक है, क्योंकि अब क्लासेस बहुत लंबी हो जाती हैं, वो अपलोड होने में भी टाइम लगता है। जब लेट अपलोड होंगी तो आप लोगों को लेट मिलेगी, फिर वो आप लोगों को पिछला भी स्किप कर जाएगा। सो आज 45 मिनट से ज़्यादा की क्लास नहीं होगी। द लॉ ऑफ कम्प्लीमेंट टेरिटरी क्या है जी? x प्लस एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 1 आएगा, और x डॉट एक्स इनवर्स जो है वो 0 आएगा। ये आप लोगों ने लॉज जो है ये याद कर लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ जो है x प्लस वाई जो है ये y प्लस एक्स हो जाता है, और एक्स वाई हो तो ये वाई एक्स हो जाता है। ये तो अभी हमने देखा है। ये इन्वर्स हो जाता है, जो इनकी अपनी होती हैं लोकेशंस जो होती हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं वेरिएबल्स की। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी हमने पढ़ा है। एसोसिएटिव लॉ के अंदर ये चीज़ें हैं जी। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा है कि अगर इसको कॉम्बिनेशन हो तो ये ऐसे हो जाता है। और डिमॉर्गन्स लॉ अभी हमने देखा है। ये जो 9 लॉज हैं ना, ये जो 9 लॉज हैं, ये जो अलग अलग हैं, इनमें से कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि जैसे कि अगर आपका MCQs वाला हुआ तो इनमें से कुछ MCQs भी आ जाएंगे। तो ये आपके एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डिमॉर्गन्स लॉ, ये वो लॉज थे। इन लॉज को हमने प्रूव भी किया। इन लॉज में अगर किसी को मसला हो तो वो मुझसे डायरेक्टली जो है वो ग्रुप में पूछ सकता है, मैं उसको आंसर कर दूंगा। वॉइस कर दें या कोई लिख के, जो भी मसला है वो मुझे सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन थ्योरम स्टार्ट करना है, जो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपने जो है लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने लॉज पढ़े हैं, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव एंड डिमॉर्गन्स लॉ, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछे।